नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से भिन्नों का जोड़ एवं भिन्नों का घटाव सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा भिन्न का जोड़ का सवाल दिया हुआ है, इसको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस सवाल में हम देखते हैं कि तीन भिन्नों को आपस में जोड़ने को कहा गया है, तो हम जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, पहली भिन्न है 2/5 व दूसरी भिन्न है 3/10 तथा तीसरी भिन्न है 4/15। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि इन तीनों भिन्नों के हर समान नहीं हैं, तो हम इन तीनों भिन्नों को इनके हरों का लासा लेकर जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम 5, 10 व 15 का लासा ले लेते हैं, अर्थात एलसीएम ले लेते हैं। 5, 10, 15 इस तरह लिख लेते हैं। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से इन तीनों को भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि संख्या 5 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, तो 5 को ऐसे उतार लेते हैं, कामा लगा देते हैं तथा 10 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है और भागफल 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। तथा संख्या 15 भी 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, तो इसको ऐसे उतार लेते हैं। अगले स्टेप में 2 के बाद वाली अभाज्य संख्या अर्थात 3 से भाग देते हैं, तो संख्या 5 3 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, तो 5 को ऐसे उतार लेते हैं। इसी तरह इस संख्या 5 को भी ऐसे उतार लेते हैं तथा संख्या 15 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है और भागफल 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में संख्या 5 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर 1, 1 प्राप्त हो जाता है। अब इन सभी का आपस में गुणा कर लेते हैं, जो गुणनफल प्राप्त होता है वहीं संख्या 5, 10 व 15 का एलसीएम होता है, अर्थात लघुत्तम समापवर्त होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एलसीएम बराबर 2 × 3 × 5 बराबर 2 3 6 5 30, अर्थात यहाँ पर लासा हमें या लघुत्तम समापवर्त 30 प्राप्त हुआ। अब इस लासा को यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाकर बटे के नीचे लिख लेते हैं, अर्थात संख्या 30 लिख लेते हैं। अब हम पहली भिन्न के हर से अर्थात 5 से एलसीएम को भाग देते हैं, अर्थात संख्या 30 को भाग देते हैं। तो 5 से संख्या 30 को भाग देने पर भागफल 6 प्राप्त होता है, तो 6 का गुणा 2 से करते हैं, अर्थात 2 × 6 लिख लेते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगा देते हैं तथा इसी तरह दूसरी भिन्न के हर अर्थात 10 से संख्या 30 को भाग देते हैं, तो भागफल 3 प्राप्त होता है, तो 3 को 3 से गुणा कर देते हैं, अर्थात 3 × 3 लिख लेते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह 15 से जब 30 को भाग देते हैं, तो भागफल 2 प्राप्त होता है, तो संख्या 4 में 2 से गुणा कर देते हैं, अर्थात 4 × 2 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 2 का 6 से गुणा करते हैं, तो हमें संख्या 12 प्राप्त होती है, तो 12 लिख लेते हैं। तथा 3 का 3 से गुणा करने पर हमें संख्या 9 प्राप्त होती है, तो 9 लिख लेते हैं। व 4 का 2 से गुणा करने पर हमें संख्या 8 प्राप्त होती है, तो 8 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 30 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में हर में संख्या 30 लिख लेते हैं। 12 में 9 जोड़ते हैं, तो हमें संख्या 21 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 21 लिख लेते हैं और प्लस का 8 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 21 में 8 जोड़ने पर हमें संख्या 29 प्राप्त होती है, तो अंश में हम संख्या 29 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 30 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार भिन्न 2/5, भिन्न 3/10 व भिन्न 4/15 को आपस में जोड़ने पर इनका जोड़ हमें भिन्न 29/30 प्राप्त हुई। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने बहुत ही आसान तरीके से भिन्न का जोड़ सीख लिया है। अब हम भिन्न का घटाव सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा भिन्न का घटाव का सवाल दिया हुआ है, इसको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस सवाल में हमें भिन्न 3/4 से भिन्न 2/15 व भिन्न 3/20 को घटाना है, तो हम घटा लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हम इनके हरों का लासा लेते हैं, अर्थात एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों भिन्नों के हर समान नहीं हैं। तो यहाँ पर हम एलसीएम निकाल लेते हैं। संख्या 4, 15, 20। सबसे पहले इन तीनों संख्याओं को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर भागफल 2 प्राप्त होता है, 2 लिख लेते हैं। संख्या 15 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, तो संख्या 15 को ऐसे उतार लेते हैं तथा संख्या 20 को 2 से भाग देने पर भागफल 10 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में पुनः संख्या 2 से भाग देते हैं,
तो यहाँ पर भागफल 1 प्राप्त होता है तो 1 लिख लेते हैं। 15 को ऐसे उतार लेते हैं तथा संख्या 10 को 2 से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में इसके बाद वाली अभाज्य संख्या 3 से भाग देते हैं तो 1 को ऐसे उतार लेते हैं, क्योंकि 1 3 से पूर्णतया विभाजित नहीं होता है। संख्या 15 3 से पूर्णतया विभाजित होती है और भागफल 5 प्राप्त होता है तो यहाँ पर हम 5 लिख लेते हैं। कामा लगा देते हैं तथा संख्या 5 3 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है तो 5 को भी ऐसे उतार लेते हैं। अगले स्टेप में संख्या 5 से भाग देते हैं तो यहाँ पर 1 कामा 1 प्राप्त हो जाता है। अब इन सभी का आपस में गुणा कर लेते हैं। जो गुणनफल प्राप्त होता है वही इन तीनों संख्याओं का लासा होता है, अर्थात एलसीएम होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एलसीएम बराबर 2 × 2 × 3 × 5। गुणा करने पर 2 दूना 4 3 12 पंजे 60, अर्थात संख्या 60 प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार इन तीनों संख्याओं का लासा हमें 60 प्राप्त हुआ। अब संख्या 60 को यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाकर बटे के नीचे लिख लेते हैं तथा पहली भिन्न के हर अर्थात 4 से 60 को भाग देते हैं तो भागफल 15 प्राप्त होता है। तो इसी के अंश में अर्थात 3 में संख्या 15 से गुणा करते हैं। अब माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह संख्या 15 से 60 को भाग देते हैं तो भागफल 4 प्राप्त होता है। तो 4 का इसी के अंश में अर्थात 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 × 4। अब माइनस का चिन्ह लगाकर इसी तरह 20 से 60 को भाग देते हैं तो भागफल 3 प्राप्त होता है। तो 3 में गुणा करते हैं 3 से तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 × 3। अगले स्टेप में बटे का चिन्ह लगा देते हैं, हर में 60 लिख लेते हैं। 3 का 15 से गुणा करते हैं तो गुणनफल 45 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम 45 लिख लेते हैं, अर्थात अंश में 45 लिख लेते हैं। अब माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तथा 2 का 4 से गुणा करने पर हमें संख्या 8 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम 8 लिख लेते हैं। यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देते हैं तथा 3 का 3 से गुणा करने पर संख्या 9 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 9 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में संख्या 45 लिख लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। 8 व 9 को जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं। तो 9 8 17 हुए तो यहाँ पर हम संख्या 17 लिख लेते हैं, बटे में 60 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 45 से 17 घटा देते हैं तो घटाव हमें 28 प्राप्त होता है। तो अंश में 28 लिख लेते हैं और बटे में 60 लिख लेते हैं। विद्यार्थियों इस प्रकार भिन्न 3/4 से भिन्न 2/15 व भिन्न 3/20 को घटाने पर घटाव हमें भिन्न 28/60 प्राप्त हुई। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से भिन्नों का जोड़ एवं भिन्नों का घटाव सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।